भेज रही हूँ, मम्मी को ही भेज रही हूँ ये चीज़। लग जाएगी दोनों में से किसी। मेरे लग गई ना, जरा सी जगह बता रही, मुंह तोड़ दूंगी दोनों का। सो गाइस, ये मैं तैयारी कर रही हूँ मेरे मैटरनिटी शूट की, जो मैं घर पे ही करवाने वाली हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ना मेरी ऐसी तबीयत है और बाहर मैं कराना प्रेफर नहीं कर रही हूँ अभी। और बाकी करने वाला है मेरा भैया, जो कल चला जाएगा, तो इसीलिए आज ही मैंने ये कर लिया। बट मैं लास्ट बुधवार को करने वाली थी, बट मैंने आज ही सोचा क्योंकि कल श्लोक घर वापस जा रहा है तो इसको मैं करवा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, बट ये है थोड़ा सा याद के लिए। वैसे तो हमने बात करी हुई थी मैटरनिटी शूट के लिए, बट फ़िलहाल लास्ट, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हमारी प्लान हो रही हैं, शायद मे बी सी सेक्शन प्लान हो, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब जो चीज़ें हमने सोची हुई थी वो थोड़ी सी अलग हो जाएं, तो इस वजह से मैंने सोचा घर पर ही करा लूँ, कम से कम थोड़ी बहुत पिक्चर रहेंगी, याद तो रहेगी कैसा कुछ हमने कराया है। अरुण जस्ट आने वाले, मैंने बहुत हल्का मेकअप करा है, बहुत ज़्यादा मेरे पे नहीं होता अभी। और एक और रीज़न ये भी है कि बहुत ज़्यादा टमी मेरा नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा 9 मंथ लगने वाला है, पर टमी मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए बहुत मैटरनिटी शूट पर पैसे खर्च करना मुझे इसलिए ज़्यादा सही नहीं लगा, क्योंकि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखेंगी नहीं तो उसका फ़ायदा नहीं है कि मैं कुछ ओवर करके करूँ, तो इसलिए मैं घर पर ही ये कर रही हूँ। बाकी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसे मैटरनिटी शूट होगा। अरुण आ रहे हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जाने की तैयारी से बाय। इतने दिन तू रहा, एक भी व्लॉग नहीं बनाया मैंने। मैं तेरे जाते टाइम व्लॉग बना रही हूँ। 6 बजने वाले हैं और ये निकलने वाले हैं। पहले ये लोग कार से जाने वाले थे, बट अब ये बस से ही निकल रहे हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि अरुण को वापस भी आना है घर टाइमली। फिर भी अरुण को आते आते मे भी 3-4 तो बज ही जाएंगे। चलो बाय बाय। सो गाइस, अरुण और कोकी जो है वो चले गए हैं। मैं 9 बज गए हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले होंगे। 6 बजे तो वो घर से निकल गए थे, तो थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएंगे, 9:30 में भी 9:45 लास्ट। और इतना अजीब सा लग रहा है, कोकी को इस बार पूरा 1 महीना हो गया था। लिटरली मैं कह सकती हूँ कि इतना कोई नहीं करता जितना वो बच्चा कर लेता है। इतनी वो मेरी हेल्प कर देता है, मैं साफ बोल सकती हूँ, इतनी हेल्प अरुण भी नहीं कर सकते, इन लॉज भी नहीं कर सकते मेरे, जितनी वो कर देता है। हर काम के लिए हमेशा बिल्कुल रेडी, बिल्कुल रेडी। खाना खाते टाइम उसे कोई काम बोल दो तुरंत जाके करता था। मतलब मुझे ये 20-25 दिन मुझे, मैं खुद कह सकती हूँ, इतने कैड़े पड़ते ना मुझे, अगर वो नहीं होता तो बहुत। इवन अरुण भी बिल्कुल बेफिक्र हो जाते थे मुझे लेकर, क्योंकि उन्हें पता था श्लोक है, वो बहुत हेल्पफुल लड़का है, मतलब इतना प्यारा भाई, इतना प्यारा भाई कि उससे बस मैं उसको एक चीज़ मैंने बोली, श्लोक अगली बार तुम खाना भी बनाना सीख लेना जो मेरा काम बिल्कुल आसान हो जाए। मैंने उसको बोला है कि बेबी जब आएगा तो तुम आ जाना, और देखते हैं वो आता है कि नहीं। कल उसने हमारा शूट भी किया, वो बहुत अच्छे से फ़ोटो क्लिक कर देता है, और उसकी वजह से हमारा छोटा मोटा शूट भी हो गया, याद रह गई हमारे बेबी के लिए। और बाकी जो मेरी प्रेगनेंसी और डिलीवरी से रिलेटेड क्या अपडेट है मैं भी आगे बताऊंगी। एक्चुअली मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ, रात में 12-1 बजे करीब में सोती हूँ। रात मुझे एकदम से इचिंग शुरू हो गई पूरी बॉडी में, और 5 बजे की उठी हुई हूँ, 9 बज गए हैं। और वैसे मैं इतनी देर भूखी नहीं रह पाती हूँ प्रेगनेंसी में, पर पता नहीं संडे को क्या हो जाता है, शायद उस दिन मुझे पता होता है कि मेरी मेड नहीं आने वाली, तो काम मुझे ही करना है। उस दिन मुझे कोई भूख नहीं लग रही होती, कुछ नहीं, बट अब जाके मुझे नहीं, एक्चुअली बेबी को लगने लगी है, तो बेबी उछल रहा है इस वक्त, तो मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को अपडेट देती हूँ मेरी प्रेगनेंसी की। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 27। कल श्लोक घर वापस चला गया था,
और बाद में मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा जो मन था कल बहुत भारी रहा, मैं बहुत रोई भी हूँ कल, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। बट कोई बात नहीं, जाना तो उसको था ही। आज वो स्कूल भी गया है और 3 दिन बाद मैं भी स्कूल जाऊंगी। एक्चुअली मैं कुछ दिन स्कूल जाऊंगी और उसके बाद मैं छुट्टियां ले लूँगी। बाकी जैसे मैंने बोला था कि क्या स्टेटस है, तो वो ये है, जो मेरी लास्ट विज़िट हुई थी और मैंने आपको बताया था कि वाटर लेवल काफ़ी कम आया, बट फिर जब मैंने फ्लूड चढ़वाए थे, ऑलमोस्ट 9 बोतलें चढ़वाई थी, उसके बाद जो है फ्लूड बिल्कुल ठीक आया। और जो 6.5 था उसके बाद वो 12 हो गया, जो बिल्कुल अच्छा है। बेबी की हेल्थ भी सही है, हेड भी डाउन है। और जो मेरी डिलीवरी डेट थी एक्चुअली वो थी 10 अगस्त, मतलब 10 से 13 के बीच में थी, जो 40 वीक की दी गई है। 40 वीक तक वैसे प्रेगनेंसी बहुत ही मुश्किल ही रहती है, 37-38 वीक में डिलीवरी हो जाती है। तो जो डॉक्टर का कंसर्न है मेरे लिए वो ये है कि वो मेरे लिए 40 वीक नहीं रुकेंगे, बिकॉज ऑफ कि मैंने ट्रीटमेंट लिया था, उसके बाद कंसीव किया है, और शुरू से अब तक भी मैंने मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा ली हैं, जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है मेरे ऊपर, और शायद उन्हीं की वजह से पूरे 9 महीने भी मैं उल्टियाँ ही कर रही हूँ, और भी मतलब जो मेरी तबीयत ख़राब सी रहती है। अब टाइम जो ऐसा हो गया है, मेरे को दिक्कतें भी होने लगी हैं थोड़ी थोड़ी, कभी बहुत हैवीनेस हो जाती है मेरे को लोअर एब्डोमेन में, मुझे को हिलने डुलने में, करवट लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो डॉक्टर का कहना है कि वो 40 वीक तक मेरे लिए वेट नहीं करेंगे, और जो मतलब वो एक ट्राई ज़रूर देंगे नॉर्मल को, अगर मैं देना चाहती हूँ। मतलब उनकी तरफ से ऐसी बात नहीं है, जो मेरी डॉक्टर है बहुत अच्छी हैं, और उनका ये कहना है कि 37-38 वीक लास्ट है, उसके बाद आपको सी सेक्शन प्लान करना पड़ेगा, और अगर आप एक ट्राई नॉर्मल को देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। मुझे वैसे खुद ऐसा लगता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हो, और मे बी शायद होगी भी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी डिलीवरी थोड़ी जल्दी हो जाएगी, मे बी शायद 20 तक हो जाए। और 1% अगर 20 तक डिलीवरी नहीं होती, और अगर अरुण और मैं सी सेक्शन ही प्लान करते हैं, तो हम 21 को सी सेक्शन करा लेंगे, क्योंकि 21 को उनका बर्थडे भी होता है, तो तब मेरा 37 वीक स्टार्ट हो जाएगा, तो उस समय पे हम सी सेक्शन प्लान कर लेंगे। बाकी तो नॉर्मल के ही हम खुद सोचते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है, बट डॉक्टर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती बिकॉज ऑफ मेरी ट्रीटमेंट और मेरी हेल्थ की वजह से। मैं भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, अरुण भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, हम लोग भी चाहते हैं कि बिना रिस्क के जो हो जाए वो अच्छा है। हमें सी सेक्शन से भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए हम यही सोच रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं 20 तारीख भी क्रॉस नहीं कर पाऊँगी, उससे पहले ही मेरी डिलीवरी हो जाएगी। मेरा 8 मंथ ख़त्म ही होने वाला है कुछ दिन में, 9 मंथ मुझे स्टार्ट होने वाला है, बट मुझे प्रॉब्लम्स काफ़ी होती हैं, फिर भी मैं एक्टिव रहने की बहुत कोशिश करती हूँ। वैसे तो मेड लगी हुई है मेरे घर में, बट फिर भी खाना वाना बनाना या बाकी सब काम मैं खुद से ही करती हूँ। और आफ्टर डिलीवरी वैसे मैंने एक खाने वाली आंटी से बात कर ली है, और वो ही मैं उन्हें लगाने वाली हूँ, जिससे मतलब कि जैसे मम्मी आए या मेरी नीचे सासू मॉम है, तो मतलब उनको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी दिक्कत ना हो, खाना बन जाए, वो मेरी केयर कर सकें, मेरे बेबी की केयर कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है खाने का ही, फिर आप लोग बाकी चीज़ों की केयर नहीं कर सकते हो। तो यही अपडेट थी मेरी कि मे बी मेरा सी सेक्शन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा ही हैं, नॉर्मल के बहुत कम है। और अरुण भी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, ना मेरे साथ ना बेबी के साथ। उनको ये है कि अगर हमने इतना सफ़र किया है तो चाहे बेबी सी सेक्शन से आए, कैसी भी हो, आप ठीक रहो। बट वैसे मैं तो पर्सनली चाहती हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही एक्सपीरियंस करनी है एक बार तो, क्योंकि सेकंड टाइम कोई मैं चांस लूँगी बेबी के लिए ऐसा मुझे लगता नहीं है, और होगा भी ऐसा भी मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए इसी बेबी में अपनी सारी कसर पूरी करना चाहती हूँ। बाकी ये सब हो गया है, और आज शायद अरुण डिटॉल वगैरह भी ले आएंगे बड़ी वाली, तो वो कह रहे थे कि मैं ले आऊँगा, बेबी के सारे कपड़े वगैरह जो भी है उनको वॉश करके डिटॉल में रख लो। मैंने अब तक अपना मैटरनिटी बैग पैक नहीं किया है, जो मुझे कर लेना चाहिए था अब तक तो, बट 1-2 दिन के अंदर मैं उसको भी कर लूँगी। मैं भी कल परसों मैं अपने बेबी के कपड़े वॉश कर लूँगी। मैंने नहीं ख़रीदे एक्चुअली, मुझे दीपा ने दिए हैं, दीपा और मम्मी ने जो भी करा, तो मैं उसी को ही वॉश करके रखने वाली हूँ। बाकी अपना कुछ सामान जो
हाइजीन से रिलेटेड है वो भी मैं आज ऑर्डर कर लूँगी, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि टाइम मेरे पास कम है और मैंने तैयारियां नहीं करी हैं, तो मुझे अब तैयारी करनी ही है, क्योंकि टाइम बिल्कुल मेरे सर पे आ गया है। क्योंकि अगर मैं वैसे भी हिसाब लगाऊं तो आज 27 है और 2021 में हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो इसलिए तब भी मेरे पास सिर्फ 20-25 दिन ही है, और 20-25 दिन में अगर खुद से भी कुछ हो जाता है तो कोई दिन नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए मैं तैयारी कर रही हूँ। आई विश आपको छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं श्लोक की और भी कुछ क्लिप डालूंगी। जीजा साले कितनी लड़ाइयाँ करते हैं आपस में मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, सच बहुत याद आ रही है, पर मैं अब नहीं रोऊंगी, क्योंकि कल भी जब मैं रो रही थी बहुत, तो इतनी गर्मी पड़ रही थी कि मेरा बेबी भी ना स्ट्रेस में आ रहा था, जो मेरे को फील हो रहा था। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जैसे भी अपडेट होगी मेरी प्रेगनेंसी से, डिलीवरी से रिलेटेड, मैं आप लोगों को देती रहूँगी। बाय बाय।